कुछ मुझे पता लग रहा है कि कहीं और भी लोगों ने ये शुरू किया है, लेकिन जो असल सिमें हैं वो फ्री हैं और वो जो हैं या हमारे दफातर या हमारी कैंप साइट से ये मिलेंगी और हमारा अमला ही इसको एक्टिवेट करके देगा। तमाम ख़ानदान अहल हो चुके हैं और तमाम ख़ानदानों की किस्तें जो हैं बहुत जल्द शुरू करने का भी फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, वो लोग जिनके पैसे बंद हो गए थे, वो लोग जिनको नाअहल कर दिया गया था, उन सब लोगों को दोबारा से अहल कर दिया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक मालूमात दी थी जो कि फाइलर हजरात के लिए थी, लेकिन अब जो है उन हजरात के लिए भी है जो अभी तक वैसे नाअहल हैं या जिनका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। अभी तक भी ब्लॉक है, मतलब अभी तक वो अहल नहीं हुए, लेकिन एक छोटा सा काम करके वो फौरन अहल हो सकते हैं। तो वो छोटा सा काम क्या है जो आपको प्रोग्राम से निकाल भी सकता है और आपको प्रोग्राम के लिए अहल भी करवा सकता है। तो वही छोटा सा काम हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप तमाम लोग भी इन मालूमात पर गौर करते हैं और जो कुछ हम आपको बता रहे हैं BISP की जानिब से बताया गया है तो हम आप तक आसान अल्फाज में पहुंचा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी कभी नाअहल नहीं किया जाएगा, आपके पैसे कभी बंद नहीं होंगे। तो ये कौन सा काम है और कैसे करना है, कब करना है, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात इसी वीडियो में आपको दी जाएंगी, इसलिए आप इस मालूमात को गौर से और मुकम्मल सुने। इसके साथ साथ जिन लोगों को अपनी वॉलेट सिम लेने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम लोगों की मुश्किलात भी इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद हल हो जाएंगी। तमाम परेशानियां सिम लेने के हवाले से इंशाल्लाह जरूर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सिम ना लेने की या ना मिलने की कुछ वजूहात हैं, उन वजूहात का एक हल भी होता है। तो हम वजूहात के बारे में भी बात करेंगे, उनका हल भी आपको बताएंगे। जब आपको इस तरह का हल मिल जाता है तो फिर कोई और वजह बनती ही नहीं है आपके मसाइल को रोकने के लिए। तो सिम लेने का भी एक पूरा तरीक़ाकार होता है, अगर आप वो तरीक़ाकार फॉलो करते हैं तो फिर जाके आपको सिम मिलती है। इसके साथ साथ जो लोग अपनी सिम ले चुके हैं तो वो पूछ रहे हैं कि भाई इस बार जो किस्तें आ रही हैं ये सिम के जरिए आएंगी या फिर हमें दुकानों या कैंप साइट पे जाना पड़ेगा। तो इस बारे में भी आपको बताते हैं। दिसंबर वाली किस्त किस तारीख से आपको मिलना शुरू हो रही है, इस बार बच्चों के वज़ैफ़ एक साथ दिए जाएंगे या अलग अलग दिए जाएंगे, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। और तमाम वॉलेट सिम रखने वाले अफराद के लिए एक खुसूसी अपडेट ये भी है कि वो अब अपना अकाउंट कैसे बनवाएंगे, उनका अकाउंट कब फ़ाल किया जाएगा, उनके अकाउंट में पैसे किस तरह आएंगे और वो किस तरह चेक कर सकते हैं। अभी से जो किस्तें आ रही हैं, अगर यही किस्तें उनके अकाउंट्स में डिजिटल वॉलेट्स में या वॉलेट सिम में आ जाएं तो उन्हें तो कोई तरीक़ाकार भी नहीं बताया गया कि वो इस तरह से चेक करें। तो ये तरीक़ाकार क्या होगा भाई, इस हवाले से भी बात करते हैं। मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन बहुत अहम है आप तमाम लोगों के लिए जो नाअहल हो चुके हैं और दोबारा अहल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये मालूमात बहुत अहम है। और जो लोग पहले से अहल हैं, पैसे लेते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अहम तरीन मालूमात जो है इस वीडियो में शामिल है। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मुफ्त सिम हर उस खातून को दी जा रही है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है। तो जो खवातीन अपनी सिम ले चुकी हैं उन्हें भी आगे चलकर एक खुशखबरी देती हैं। उससे पहले उन तमाम लोगों को अपडेट दे दें कि जिन्हें अभी तक अपनी सिम नहीं मिली या जो लोग अपनी सिम लेने के लिए तैयार हैं, आज या कल वो अपनी सिम लेने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि अपनी सिम लेने के लिए जाने से पहले कुछ मालूमात, कुछ हिदायत जरूर सुन लीजिए जिसके बारे में आपको लाजमन पता होना चाहिए। अगर ये मालूमात और हिदायत आपके पास ना हुई, इनके बारे में आपको पता ना हुआ तो आपके लिए मुश्किल भी बन सकती है। तो भाई सबसे पहले तो कुछ एहतियात जरूरी है इस हवाले से कि जब आप अपनी सिम लेने के लिए जाते हैं तो जो बुनियादी चीज़ है जिसके बारे में आपको खुद देखभाल करनी चाहिए कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर तो नहीं उस खातून का जिसके नाम पर ये सिम रजिस्टर्ड की जानी है। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो बेहतर है कि आप नादरा से फौरन अपना नया शनाख्ती कार्ड बनवा लें। अर्जेंट बेसिस पे आपने ID कार्ड नहीं बनवाना, लेकिन नॉर्मली आप नए शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको टोकन जारी कर दिया जाएगा जिससे आपको ये सिम भी जारी की जा सकती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर फिंगरप्रिंट्स का मसला आ जाता है तो वो भी आप नादरा से हल करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आपके नाम पर 5 सिमें पहले से रजिस्टर्ड
رجسٹرڈ ہیں تو آپ اپنی 1 یا 2 سم اپنے نام سے خارج کروا سکتے ہیں، جس سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بھئی آپ کے نام پر پہلے سے اتنی سم رجسٹرڈ ہے تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے کہ آپ کی نئی سم رجسٹرڈ کی جائے۔ اب یہ کچھ ایسی احتیاط بھی تھی جو آپ کو ہماری جانب سے بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ایک طریقہ کار جس کے تحت چلتے ہوئے آپ اپنی سم لے سکتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ BISP سوشل پروٹیکشن والیٹ کے تحت اب اہل بینیفیشریز کو مفت سم فراہم کی جا رہی ہے تاکہ ادائیگیوں اور دیگر معلومات سے متعلق 8171 سے پیغامات براہ راست اور محفوظ طریقے سے آپ کو مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مفت سم حاصل کرنے کے کچھ مراحل ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ اصل قومی شناختی کارڈ اور موبائل فون ساتھ لے کر قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیمپ سائٹ یا BISP کے آفس تشریف لائیں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب وہاں آپ پہنچ جائیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے اسکریننگ کاؤنٹر پر اپنی اہلیت کی تصدیق کروانی ہے۔ اور ہاں، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا بھول گئے کہ آپ دفتر یا کیمپ سائٹ کی جانب جانے سے پہلے بھی خود 8171 ویب پورٹل سے اپنی اہلیت لازمی چیک کر لیں۔ اگر آپ کو وہاں پر سم کے لیے اہل کر دیا گیا تو پھر آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں اپنی سم لینے کے لیے اور وہاں جا کر پورا پروسیس فالو کریں۔ اسی طرح اگر آپ کو یہاں پر سم کے لیے اہل نہیں کیا گیا 8171 ویب پورٹل پہ تو پھر آپ ہیلپ لائن پر بھی کال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ دفتر جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو بہتر رہنمائی کی جائے گی آپ کی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اہل قرار دیے جانے پر آپ کو ٹوکن ملے گا، وہ ٹوکن حاصل کریں۔ چوتھے نمبر پر سم اجرا کاؤنٹر پر بائیومیٹرک تصدیق کے لیے جائیں اور وہاں سے اپنی بائیومیٹرک تصدیق جو ہے وہ مکمل کروائیں، اور آپ کی بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے بعد 5واں جو مرحلہ ہوگا اس میں تصدیق کے بعد سم فوری طور پر آپ کے نام پر ایکٹیو کر دی جائے گی، رجسٹرڈ کر دی جائے گی۔ تو وہ سم آپ نے وصول کر لینی ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی اور کوڈز وغیرہ آپ نے ڈائل نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے اینڈ سے کوئی اکاؤنٹ وغیرہ نہیں بنانا، بس اپنے موبائل میں ڈالیں اور واپس گھر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سم کو آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے اپنے موبائل میں، وہ ایکٹیو رہے گی تو تب جا کے آپ کو BISP یا 8171 سے کوئی میسج مل سکے گا، کوئی بھی معلومات ہوگی، آپ کی قسط کتنی آ رہی ہے، کب آ رہی ہے، سب کچھ آپ کو اسی سم پر بتایا جائے گا میسجز کے ذریعے۔ تو وہ میسج دیکھنے کے لیے یا ہر وقت اس حوالے سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ کو سم ایکٹیو رکھنا ہوگی۔ اب کچھ ضروری ہدایات بھی ہیں، وہ بھی آپ ضرور سن لیجئے کہ یہ سم صرف اپنے استعمال میں رکھیں، یہ کسی کو نہ دیں، کیونکہ یہ جس کے پاس چلی جائے گی آپ کے پیسوں کی یا آپ کی قسطوں کی کچھ ایکسیس اس بندے کو مل جائے گی، کیونکہ یہ آپ کا پرس ہے، آپ کا ویلٹ ہے۔ تو اس سم کو آپ صرف سم سمجھ کے اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ اپنا ایک پرس یا بٹوا سمجھ کے اپنے پاس رکھیں، یعنی جیسے آپ اپنے پرس یا بٹوے کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اس سم کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ سم کسی اور کو دینے سے آپ بالکل گریز کریں، کسی اور کو ایک پل کے لیے بھی نہ دیں جو آپ کے جاننے والا نہیں ہے یا جس پر آپ کو اعتبار یقین نہیں ہے، تو اس کو ہرگز یہ سم نہ دیں۔ باقی کچھ ہدایات میں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سم ہر وقت آن رکھیں تاکہ BISP کے حوالے سے تمام اہم پیغامات بر وقت آپ کو ملتے رہیں۔ تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ ابھی ایک اور بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ بہت بڑی تعداد میں اب نئے خاندان اہل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون سے نئے خاندان ہیں جن کو بغیر کسی رجسٹریشن کے یا بغیر کسی نئے سروے کے اہل کیا جا رہا ہے، مطلب وہ گھر بیٹھے اہل ہوتے جا رہے ہیں؟ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں بھائی، ہم نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ بتایا ہے، شاید اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے اس کی مکمل تفصیل شیئر کی ہے، لیکن ابھی بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے کوئی سروے وغیرہ نہیں کروایا، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سروے 1 سال یا 1.5 سال کے اندر مکمل کروایا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایسے تمام حضرات جن کا سروے جون 2024 کے بعد ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اہل بھی ہوئے ہیں، انہیں کچھ قسطیں بھی ملی ہیں، پھر ان کے پیسے کچھ عرصہ پہلے بند کر دیے گئے تھے، اور بند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ فائلر بنے تھے یا ان کا PTCL بل زیادہ آیا تھا، ان کی سم پہ زیادہ بیلنس وغیرہ ہونے کی وجہ سے انہیں نااہل کیا گیا تھا، یا پھر ارجنٹ بیسس پہ ID کارڈ بنوانے کی وجہ سے انہیں نااہل کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کی مختلف وجوہات کی بنا پر جن لوگوں کو نااہل کیا گیا تھا اور ان کا ڈائنامک سروے بھی اپڈیٹڈ ہے، تو ان تمام خاندانوں کو اب دوبارہ سے پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے انہیں پروگرام سے دور کر دیا گیا تھا، پروگرام سے انہیں بلاک کر دیا گیا تھا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بھئی وہ اب اس پروگرام سے پکے نااہل ہو چکے ہیں، لیکن کچھ عرصہ بلاک ہونے کے بعد اب دوبارہ سے ان کی جانچ پڑتال جو ہی مکمل ہوئی تو اس میں یہ پتا چلا کہ وہ فائلر بنے تو کسی مجبوری کی وجہ سے بنے، لیکن ان کے مالی حالات کمزور ہیں جس بنا پر انہیں بن بتائے اب دوبارہ سے بھی اہل کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے تمام حضرات جن کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے کہ وہ جون 2024 کے بعد اپنا سروے بھی مکمل کروا چکے ہیں، اس کے بعد کچھ عرصہ اہل بھی رہے ہیں، پھر اچانک سے ان کے پیسے بند ہوئے ہیں، تو وہ ابھی سے 8171 ویب پورٹل پر جا کر دوبارہ اپنی اہلیت لازمی چیک کریں اور ہمیں بھی آ کر لازمی بتائیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کو پہلے
पहले कुछ और स्टेटस वहाँ पर मिल रहा था, लेकिन अब चेक करने पर आपको वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। जस्ट एक लाइन में यही लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अहल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो आपकी किस्तें बंद थी वो अब अगली किस्त के साथ इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। पहले वाली किस्तें तो शायद आपको ना मिले, पहले वाली रकम आपको ना मिले, लेकिन अब जो किस्त है वो आपको जरूर मिलेगी। और जब आपको पहली किस्त मिलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप 81 कतर वेब पोर्टल से चेक करते रहा करें, क्योंकि अगर आपने जून या जुलाई या 2024 के किसी मंथ में आपने डायनामिक सर्वे करवाया था और इसी प्रोसेस की तरह आप ब्लॉक भी हुए और अब दोबारा अनब्लॉक भी हो चुके हैं, आपके पैसे चलते रहे, बंद हुए, फिर दोबारा चलना शुरू हो गए, तो इसमें ये भी हो सकता है कि वैसे 3 साल के लिए आपको अहल किया जाता है हर नए सर्वे के तहत, तो आप अपने नए सर्वे की तारीख भी 81 कतर वेब पोर्टल से मालूम करते रहें या BISP की हेल्पलाइन 08000247 पर कॉल करके भी आप ये मालूमात ले सकते हैं कि आपका नया सर्वे कब होगा। नए सर्वे के मुताबिक आपको बता दिया जाता है। जब आपको नए सर्वे की तारीख पता चल जाए कि फलां मंथ में आपका सर्वे होना है, 2026 में, 2027 में, 28 में, जब भी आपका सर्वे होना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने उस वक्त फौरन अपना डायनामिक सर्वे करवाना है, ताकि आपको दोबारा से इस तरह का मसला ना आए, आपको दोबारा से ब्लॉक ना किया जाए। वक्त पे आपका डायनामिक सर्वे होगा तो आपको उसी तरह पैसे मिलते रहेंगे। अब बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पैसे इस दिसंबर वाली किस्त में बंद कर दिए गए हैं या इससे पहले वाली किस्तों में बंद कर दिए गए हैं, 2-3 किस्तें उन्हें नहीं मिली, तो उनमें बहुत बड़ी तादाद में हकदार लोग हैं, ठीक है। और ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में कोई बताता ही नहीं है कि वो दोबारा कैसे अहल हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिनको पहले पैसे मिलते रहे, अब डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से उन्हें पैसे मिलना बंद हो गए हैं और उन्हें 81 कतर से मैसेज भी मिला था कि फलां तारीख से पहले अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवा लें, और उन्होंने जून 2025 तक अपना डायनामिक सर्वे अपडेट नहीं करवाया था, उसके बाद उनके पैसे बंद हो गए। तो इन तमाम हजरात के लिए एक खुसूसन तरीक़ेकार हम लाए हैं, एक ऐसा काम लाए हैं कि एक छोटा सा काम करके आप दोबारा से भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। वो छोटा सा काम हम आपको नहीं दे रहे, बल्कि BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपको दे रहा है एक सुनहरी मौका। इस सुनहरी मौका से आप फायदा कैसे उठा सकते हैं? आप फौरन मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड उठाएं, बच्चों के बे फॉर्म्स उठाएं, अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक सिम भी अपने साथ रखें, अपना मोबाइल भी अपने साथ रखें, और इसके साथ साथ अगर बिजली या गैस का कनेक्शन है तो उसका बिल भी ज़ाहिर सी बात है आपको आता होगा, तो वो भी अपने साथ रखें। तो ये चीज़ें लेकर आप BISP के दफ्तर चले जाएं और वहां से अपना डायनामिक सर्वे करवा लें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला फौरी भी हल हो सकता है। आपको हकदार होने की सूरत में फौरी भी अहल कर दिया जाएगा। अगर आप ब्लॉक हुए पड़े हैं तो आपको फौरन अनब्लॉक करके आपकी उसके बाद आने वाली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। तो यही एक छोटा सा काम है, ठीक है। ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अदालतों या कचहरियों वाला काम नहीं है, सिर्फ एक दिन का काम है, एक छोटा सा काम है। ये आप अपने फायदे के लिए अगर कर लेते हैं, और इससे पहले वजह भी यही बनी है कि आपने डायनामिक सर्वे अपडेट नहीं करवाया और आप नाअहल हो चुके हैं, तो आपको ये काम फायदा दे सकता है, आपकी किस्त दोबारा से बहाल करवा सकता है। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप भी ये काम ज़रूर करेंगे, आपके पैसे भी इस तरह दोबारा से बहाल हो जाएंगे। बाकी अगर आप अहल हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी नई वाली किस्त जो है बहुत जल्द इसी महीने में जारी कर दी जाएगी। इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने बच्चों के पैसे भी ले सकेंगे, कफालत प्रोग्राम की किस्त भी ले सकेंगे, लेकिन वो वॉलेट सिमों में आपको नहीं मिलेगी। वो वाली किस्त आपको कैंप साइट से मिलेगी। वॉलेट सिम में जब आपके पैसे आएंगे तो इंशाल्लाह हम फौरन आपको बता देंगे कि भाई आपके वॉलेट सिम में आपके पैसे आ गए हैं, ठीक है। फिलहाल आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और कैंप साइट से अपनी ये किस्तें वसूल करें, और जो ही किस्त जारी होने का नोटिफिकेशन जारी होता है फौरन हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी बैंक ATM से आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस हवाले से पहले भी हमने बताया हुआ है। मजीद जो ही बैंक ATMs बहाल होती हैं वो भी आपको बताएंगे। डिजिटल वॉलेट से पैसे कैसे निकलवाने हैं ये भी हम आपको बता देंगे। मजीद आप अपनी अहलियत या अपनी इस हवाले से नए सर्वे की तारीख या सिम की अहलियत 81 कतर वेब पोर्टल से घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस हवाले से मजीद भी काफ़ी अहम तरीन अपडेट्स और बड़ी खुशखबरियाँ हैं, इंशाल्लाह वो साथ साथ हम आपके साथ लाजमी शेयर करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर्स को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सिर्फ उन लोगों को ही अपडेट्स मिलती हैं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब किया हुआ है। रमज़ान पैकेज आ रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से भी, उसके तहत भी आपको 5 से 10 हज़ार रुपए की रकम मिलेगी। इसके अलावा निगहबान रमज़ान पैकेज सूबा पंजाब के लोगों के लिए आ रहा है, उसके तहत भी आपको 10 से 12 हज़ार रुपए मिलेंगे। तो अगर आप रमज़ान पैकेज में शामिल होना चाहते हैं, उसकी अप्लाई के लिए आप नया कोड जानना चाहते हैं, मुकम्मल तरीक़ाकार जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में यस लिख दें या रमज़ान पैकेज लिख दें, तो इंशाल्लाह उसका तरीक़ाकार भी हम आपको बता देंगे। तो वीडियो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।